अब सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो बाबर आजम का क्या होगा? क्योंकि जो खबरें हैं, जो जिस तरह से निकल कर आ रही हैं, पहली बात तो बाबर आजम का बहुत विरोध हो रहा है। पाकिस्तान में आप वसीम अकरम से लेके, शोएब अख्तर से लेके, वसीम अकरम से लेके किसी भी पूर्व क्रिकेटर के सोशल मीडिया अकाउंट को देख लें, या फिर ये लोग जो अलग-अलग चैनल्स में स्पोर्ट्स के जाकर अपनी राय रखते हैं, एक्सपर्ट के तौर पर उनकी राय सुन लें, नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है बाबर आजम को लेकर। और नाराजगी इसलिए है क्योंकि बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, वो दोनों ही मोर्चों पर फेल हुए हैं। किस तरह से? वो इस तरह से कि दो ही कसौटियां होती हैं किसी कप्तान के लिए। ये बार बार मैं कहता हूं, एक बार फिर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक कसौटी ये होती है कि आपकी टीम अच्छा ना कर रही हो, लेकिन आपकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंसेस जो है वो अच्छी चल रही हो, आप बैक टू बैक रन्स कर रहे हो और अच्छे रन्स कर रहे हो जिनका मैच पे इंपैक्ट हो। ये नहीं कि आपने रन तो बनाए 60 या 65, लेकिन उसका मैच में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, उस मैच में उस पारी का कोई असर नहीं हुआ। बाबर आजम की एक दो पारियां हैं, भारत के खिलाफ उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, हालांकि हाफ सेंचुरी लगाने के तुरंत बाद वो आउट हो गए थे। ऐसे ही एक और मैच में उनकी हाफ सेंचुरी है, लेकिन उन रनों का टीम के स्कोर बोर्ड पर कोई बहुत महत्व नहीं है, कोई मैच में उन रनों का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो एक तो ये दिक्कत आ रही है कि आ, टीम के रिजल्ट के लिहाज से उसमें उनके बल्ले का कोई योगदान नहीं है। दूसरी दिक्कत यह भी है कि मैच नहीं जिता पा रहे। दो दूसरा सूरत हाल तभी ये हो सकती है कि आप कुछ ना कर रहे हो, आपसे रन ना बन रहे हो, लेकिन आप टीम को जीत दिलाएं, वो भी काम नहीं हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि लगातार 3 मैचेस में हार मिली है, और उसमें जो अ, मतलब भारत के खिलाफ तो आप कह सकते हैं कि चलिए 7 बार का इतिहास रहा था, उस बात का प्रेशर था। अहमदाबाद में स्टेडियम में जिस तरह से क्राउड का सपोर्ट इंडिया को था, उसका प्रेशर था। और भारतीय टीम बेहतर भी है पाकिस्तान से, किसी भी मायने में आप रिकॉर्ड बुक में देख लें, आप पेपर पे देख लें, बेहतर टीम है, बेहतर संतुलित टीम है। तो वहां तो चलिए समझ में आता है कि आप बाजी नहीं पलट पाए। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान की टीम हारी है, उसने फैंस का दिल तोड़ा है। और उस हार की जड़ में भी वो डर है जो उनको वर्ल्ड कप के शेड्यूल के आने के वक्त ही लगने लगा था, जिस समय यह पता चला था कि चेन्नई में अफगानिस्तान से भिड़ना है। चेन्नई की पिच परंपरागत तरीके पर हम सब जानते हैं स्पिनर्स को मदद करती है, तो वो वहीं से उनके हाथ पांव फूलने लगे थे। वहीं से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम जो है चाहते हैं कि हमारा मैच चेन्नई में ना हो, हमको चेन्नई की बजाय कहीं और खिलाया जाए। लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फैसला होता है, ये कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें कोई एक व्यक्ति या कोई एक बोर्ड फैसला ले ले। आईसीसी को फैसला लेना होता है, और तमाम जो टीमें हिस्सा ले रही होती हैं, उन सभी टीमों की सहूलियत को देखते हुए तब इस तरह के फैसले होते हैं। लिहाजा वो बदलाव नहीं हो सका। अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो चेन्नई में ही खेलना पड़ा पाकिस्तान को, और उसके बाद नतीजा जो हुआ वो हमें पता है किस तरह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो बाबर आजम की जब हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम के खिलाफ जा रही हैं ये सारी चीजें। और बिल्कुल जो सोर्सेस के हवाले से खबर है वो यही है कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद पीसीबी ने एक मीटिंग बुलाई हुई है पहले से, जिसमें यह तय करना था कि किस तरह टीम की परफॉर्मेंस रही, उसका एनालिसिस होना था, उसका पोस्टमार्टम होना था। लेकिन अब जिस रास्ते पर चल रही है पाकिस्तान की टीम, वो मीटिंग बहुत गंभीर हो गई है। उस मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स भी शामिल होंगे। उस मीटिंग में और भी जो रसूखदार लोग हैं बोर्ड के, वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे। और शायद उस मीटिंग में बाबर आजम को उस तरह का सपोर्ट ना मिले, शायद वो वहां पर अकेले पड़ जाए, जिसका डर अभी से उन्हें सता रहा होगा। तो अगर इन स्थितियों से बचना है तो कम से कम आपको वो टॉप 4 की जो रेस है उसमें बने रहना जरूरी है। और उसमें बने रहने के लिए जो पहला कदम है जरूरी, वो यही है कि आप किसी भी हालत में आज का मैच जीतें, और आज का मैच जीतकर उस रेस में बने रहें। वरना फिर बार बार दोहरा रहा हूं मैं कि पाकिस्तान का बिस्तर, बोरिया बिस्तर बंद है। ये स्थिति क्यों आई? इस स्थिति ये ऐसी स्थिति आई भी इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों ही मोर्चे पर जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की टीम की, वो बहुत ही औसत रही है। आप बैटिंग देख लें, बैटिंग में रन्स नहीं हो रहे। आप बॉलिंग देख लें, बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था, उस मैच में
नहीं मिले विकेट 30 ओवर के बाद तक, मतलब 30 ओवर फेंक लिए थे पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, तब तक एक भी विकेट नहीं गिरा था। ये स्थिति अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी देखने को मिली। 20 ओवर का मैच हो गया, कोई विकेट नहीं मिली। अब साहब कल एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी इस बात को लेकर, और उसमें हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि ये शाहीन शाह अफरीदी की अगुवाई में बॉलिंग तो ठीक हो रही है, आप रन देख लीजिए, रन नहीं दे रहे खिलाड़ी, मतलब पाकिस्तान के गेंदबाज और खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन सवाल यह है कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी टीम के स्ट्राइक बॉलर हैं। उनका काम सिर्फ रनों की रफ्तार रोकना नहीं है। मेरे ख्याल से वो दुनिया की किसी भी टीम में खेलेंगे, पाकिस्तान को भी छोड़ देते हैं चलिए, और अगर वो 10 ओवर में 30 रन देंगे और कोई विकेट नहीं लेंगे, तो वो शायद उनको कोई टीम में रखेगा नहीं। उनको टीम में रखा जाता है कि वो 10 ओवर में भले ही 55 रन दें, 60 रन दें, लेकिन 3 या 4 विकेट निकाल कर दें। ये 10 ओवर में 30 रन वाला जो स्टैट्स है ना, ये तो कहीं ना कहीं विरोधी टीम का की जीत का स्टैट है कि विरोधी टीम ने उनको विकेट नहीं दिया, उनको समझबूझकर खेला, और जिस तरह से उनको पिच से जो मदद मिलनी चाहिए थी भारतीय पिचों पर, वो नहीं मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर यही इम्तिहान भी है गेंदबाज का, अगर आपको स्विंग नहीं मिल रहा है तो फिर अगर आप औसत गेंदबाज बन जाएं या आपको विकेट ना मिले, तो फिर वो काबिलियत पर प्रश्न उठना बहुत ही लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है, और वही हो रहा है। इस वर्ल्ड कप में अभी तक शाहीन शाह अफरीदी ने रन्स बहुत ज्यादा नहीं लुटाए हैं, लेकिन विकेट उस तरह से नहीं लिए हैं। जैसा मैंने बताया कि 30-30 ओवर का मैच हो जा रहा है, पाकिस्तान को पहले विकेट का इंतजार ही रहता है, और अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भी उसको पहले विकेट के लिए 20 ओवर से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है शाहीन शाह अफरीदी की लीडरशिप में, अगुवाई में, जिसको बहुत अच्छे से स्कैन किया जाएगा, जिसकी बहुत कायदे से आलोचना होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि फिलहाल इस समस्या का कोई इलाज भी नहीं है पाकिस्तान के पास, क्योंकि इससे बेहतर कोई ऐसा नहीं कि इससे बेहतर गेंदबाज हो और उनको ना खिलाया जा रहा हो। यही लॉट है भी उनके पास, जिसके जिसके साथ जाना पाकिस्तान की मजबूरी है। हाँ, अब ये गेंदबाज कैसे अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस करते हैं, कैसे उसमें सुधार लाते हैं, कैसे इस बात को समझते हैं कि उनका विकेट लेना जरूरी है, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना।